और अच्छा, ये जो एक बहुत खास चीज जो जानकारी हमें मिल रही है, ये जो अभी पूजा देखी जा रही है पंडित जी, दरअसल ये जो रामलला टेंट में जो विराजमान थे, ये वो है, ये वो रामलला है। मतलब सौभाग्य ये दोगुना हो गया। एक तो उन रामलला का दर्शन आज भक्तगण कर पा रहे हैं, और उसके बाद वो जो अरुण योगीराज जी ने जिन रामलला की मूर्ति बनाई है, वो जो मूर्ति है, उसके बाद उनकी पूजा प्रारंभ होगी। तो मतलब पहली बार ये भी जिन्होंने नहीं देखी होगी अब तक टेंट में। देखो, नियम यही है आशा, जब दिवाली के दिन हम पूजा करते हैं तो जो पहले की मूर्ति हमारी मिट्टी की लाई हुई होती है, हम उसकी भी पूजा करते हैं, और जो नई मूर्ति हम लाते हैं उसकी भी पूजा करते हैं। लेकिन पंडित जी, इसके लिए तो कहा गया था कि प्रकट हुए थे, ऐसा माना जाता है। हाँ, तो प्रकट तो हुए थे, तो यही मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई? ये मूर्ति देखो इसलिए नहीं लगाई गई कि भगवान 5 वर्ष के रूप के बालक के रूप में प्राकट्य हुए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और 5 वर्ष के जो बालक जब भगवान राम रहते हैं तो उनमें बालत्व भी आ जाता है, देवत्व भी आ जाता है, और राजकुमार का भी गुण आ जाता है। अच्छा। ये इनकी जो प्रतिमा अभी लगी हुई है, ये बाल रूप प्रतिमा है। समझ रहे हो ना? तो बालत्व, देवत्व और राजत्व, ये तीनों का सम्मिश्रण 5 वर्ष की उम्र के प्रतिमा में होता है, तो इसलिए 5 वर्ष की प्रतिमा बनाई गई। अच्छा। और अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये सोचो ना, आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में बहुत मर्यादा का ध्यान नहीं किया जाता है। जैसे अगर भूकंप आ गया और बृहस्पतिवार का दिन है, तो क्या आप दक्षिण दिशा के लिए नहीं भागेंगे? भागेंगे ना जी। तो 496 वर्ष में 76 बार के संघर्षों के बाद तो ये प्रतिमा हम स्थापित मतलब कि हुई थी, ये प्रतिमा अपने आप प्रकट हुई थी, जैसा कि लोग कहते हैं, मान्यता है। तो कहने का मतलब ये है कि 496 साल तो केवल लड़ते लड़ते ही बीता है। ये तो सब सनातन धर्मियों का सौभाग्य है कि आज ये सुअवसर इन आंखों से देखने को मिल रहा है। पंडित जी, ये देखिए, महज 4 मिनट से भी कम समय बाकी रह गया है। 12:25 हो चुके हैं। 12:29, 8 सेकेंड से शुरुआत होगी उस खास पल की। तो अभी तो क्योंकि समक्ष बैठे हुए हैं पुरानी प्रतिमा के, अभी इसमें आगे क्या क्या विधियां होती हैं ये हम देखेंगे, और एक एक जो पूजन विधि है आज न्यूज़ 24 पर पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है वहां पर। ये अगर आप समझना चाहते हैं विस्तार से एक एक क्षण को, तो पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी आज न्यूज़ 24 पर सुनिए, इसलिए हमारे साथ इस पूरी मेगा कवरेज के दौरान मौजूद है पंडित जी। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राम भक्तों के लिए जल्दी से बता दीजिए ये कि भोग में क्या पसंद है श्री राम को? जैसे लड्डू गोपाल को तो हम जानते हैं, लेकिन श्री राम जी को क्या चढ़ाएं, क्या विशेष तैयारी रखें? प्रभु श्री राम को कलाकंद, पंजीरी, चरणामृत, ये सब चीजें बहुत प्रिय हैं। कलाकंद, पंजीरी, चरणामृत, फल, ये सब प्रभु श्री राम को बहुत पसंद है। प्रभु श्री राम को बहुत पसंद है। और एक बात आप जान लीजिए, प्रभु तो सर्वदा संतुष्ट रहते हैं। वो तो तीनों लोक 14 भुवन का पालन पोषण करते हैं। उनके भोग प्रसाद की बात वो है कि आप श्रद्धा से क्या समर्पित कर सकते हैं, वही आप समर्पण कर दीजिए। वो सेवरी का बेर सबसे ज़्यादा पसंद किए हैं। सेवरी के जूठे बेर खा करके वाह 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 करते थके नहीं हैं। तो उनके लिए वस्तु नहीं, उनके लिए ये क्या कर रहे हैं पंडित जी? वो देख सकते हैं आप, एक भगवान में नजर आ रहे हैं आपको, वो कुछ विशेष वो ऐसा है ना कि जो पंडित जी होते हैं वो यजमान के प्रतिनिधि बन जाते हैं, और समयाभाव को देखते हुए जो कार्य यजमान से करवाने में समय लगेगा, उस काम को फटाफट वो प्रतिनिधि के रूप में कर देते हैं। अच्छा, ठीक है ना? तो यजमान के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ हाथ जोड़ना है, जहाँ नमस्कार करना है, वो सब मतलब विज्ञजन कर लेते हैं। इसको दोषी नहीं माना जाता है। अब तो आशा केवल 3 मिनट का समय बाकी रह गया है प्राण प्रतिष्ठा में जी। और बड़ा अद्भुत, तो फिर उसके बाद भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। क्या आपके लिए ये कैसा विलक्षण पल है पंडित जी? और कभी इतिहास में कभी कोई ऐसा रहा आपके जीवन काल में कि आपको ये महसूस हुआ जो आज आप महसूस कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, 87 की कार सेवा में गया था, 89 की कार सेवा आप में भी गया गए था। थे? जी, मैं गया था। और कार सेवा में गए थे हम लोग, और हम लोगों को विश्वास था, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे।
जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। अब भी जिसका खून न खौला, ये नारे आप लोग लगाते थे। हाँ, अब भी अच्छा, जिसकी तो आप भुजा तो न सब कुछ आज नजरों के सामने होगा। आज तो जीवन धन्य हो गया। अब कछु न चाहिए नाथ, अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो जीवन ही धन्य हो गया। कभी अब सोचा